Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about your partner's intention about this relationship. आने वाले समय में इस रिश्ते में उनकी क्या व्यूज है आपको लेके, कमिटमेंट को लेके एंड अपने फ्यूचर को लेके, इस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा. दिस रीडिंग इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट इज ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड दिस इज टाइमलेस. आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपको इस रीडिंग में क्लैरिटी मिलेगी. अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन है एंड आप जानना चाहते हैं कि फेमिनिन क्या कर रही है, क्यों कर रही है, तो भी ये रीडिंग आपको मददगार रहेगी. If you like this reading, do not forget to like, share, and subscribe. Now let's start with the reading. Holy Spirit, please guide us. Har Har Mahadev. Holy Spirit, please guide us. Rock bottom, karma, life falling apart. आपके जो पार्टनर हैं उनकी जिंदगी की डोर उनके हाथ से छूटती जा रही है. उनकी लाइफ ना मतलब तितर बितर बिखर गई है. उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जब मैं अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ तो मैं इस रिश्ते को कैसे संभालूंगा. कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं जो उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं. मुझे साइकिकली ये सेंस हो रहा है कि ये डिसीजन उनके फाइनेंसेस से रिलेटेड है. किसी ऐसी चीज में उन्होंने निवेश कर दिया है. बिजनेस हो सकता है या किसी को उन्होंने पैसे दे दिए हैं. किसी ने उनको ऐसी स्कीम सजेस्ट करी है जहां पे उनको कहा गया हो कि तुम मुझे इतने पैसे दे दो और मैं उनको ट्रिपल करके दे दूंगा तुम्हें. तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने एक बुद्धूपना दिखा दिया है. एंड ये जो डिसीजन है उन्होंने जो ले लिया है वो डिसीजन उनको बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, बहुत ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहा है. ये ना चाह के भी इस जंजाल से छूट नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. एंड इनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की तो अब बच चुकी है, तो मैं अपनी पार्टनर को कहाँ से संभालूंगा. फॉरगेट अबाउट मेरी गर्लफ्रेंड को कहाँ से संभालूंगा मैं तो शायद अब शादी भी नहीं संभाल पाऊंगा. तो उनके शादी करने के प्लान्स आने वाले समय में आपके संग नहीं दिखाई दे रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आप दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं. एंड आप ना इनके संग कॉम्प्रोमाइज करके चलती जा रही हैं. आप सोच रही हैं चलो इनके जो भी प्रॉब्लम्स है ना इनका मैं सपोर्ट करती हूँ. आज नहीं तो कल मुझे भरोसा है कि ये अपनी कमिटमेंट में खरे उतरेंगे. एंड हो ये रहा है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं. इतना वक्त बीत चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में कि अब ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखूं. आपके लिए ना वो रोमांटिक जेस्चर्स करते हैं, जब जताते हैं प्यार तो आपको ऐसा लगता है कि आप जन्नत में पहुंच चुकी हो. तो कहीं ना कहीं आप सोच रही हो कि हाय ये बंदा मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मुझे इतना बेटर फील कराता है. एंड आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो गई है. हालांकि रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर जो है बहुत अंदर से ब्रोकन हो रखे हैं. एंड आपको उस नर्वसनेस में वो अच्छा फील कराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं. चाह रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी ना ले, आपको बेटर फील कराए, आप ये चीजें नजरअंदाज कर लें. मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये ना एक पॉजिटिव साइन है. ये जो कर रहे हैं ये चीज आपको आपके रिश्ते से गुमराह कर रही है. आपको 2 दिन 4 दिन के सुख के पीछे एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस और पेन आगे चल के झेलना पड़ सकता है. जो फाइनेंशियल डिसीजन इन्होंने ले लिए हैं वो उनकी जेब को काट रहे हैं. मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ना आप इनको समझ नहीं पा रही हो. आने वाले दिनों में ना आपके पार्टनर ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे ना आज मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए दीवाना हूँ एंड कल मैं अपना जितना भी स्ट्रेस है वो तुम्हारे ऊपर उड़ेल सकता हूँ क्योंकि मैंने तुमको बेटर फील कराया है. आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि 4 दिन की खुशी दे दो एंड फिर उसके बाद रिलेशनशिप में जो मन चाहे मैं कर सकता हूँ. एंड जब आप इस चीज के बारे में सवाल उठाती हैं क्योंकि आप तो सोच रही हैं कि जो भी ये बिहेव कर रहे हैं क्योंकि आपके रिलेशनशिप का नया पड़ाव आ गया है, आप दोनों के बीच में शादी होने वाली है, कमिटमेंट होने वाली है. एंड आप ही इस वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके चल रही हैं इस रिलेशनशिप में. बट आपके पार्टनर ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देते हैं कि अचानक से इतनी नजदीकियां बढ़ती हैं आप दोनों के बीच में एंड फिर अचानक से कॉल्स भी बंद हो जाते हैं, ना मैसेज करते हैं ना जवाब देते हैं. जरा सा आप इनको सवाल कर देती हो तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको सुइयां चुभोड़ दी है. अनएम्प्लॉयड. सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी पार्टनर की जो दिक्कतें आई हैं ना लाइफ में वो इसलिए आई हैं कि इन्होंने ना अपनी चद्दर से ज्यादा पांव फैलाए हैं. इनके जो खर्चे हैं, इनकी जो उम्मीदें हैं लाइफ को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को लेके, पार्टी करना, इधर उधर घूमना, महंगी महंगी चीजें खरीदना,
तो वो इनको जो भी इनके पास पैसा है वो उनको पूरता नहीं है। ये सोचते हैं कि मैं कुछ नई-नई ऐसी स्कीम्स में लगा दूँ, कुछ ना कुछ शॉर्टकट हो जाए मेरी लाइफ में कि जहाँ से मेरा सोना-चांदी बस वहाँ से शुरू हो जाएगा। कहीं न कहीं इनकी आने वाले समय में ऐसी स्थिति होने वाली है कि ये ना अपने घर परिवार वालों के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। ये अपने भाई-बहन से, अपनी मदर से, अपने फादर से पैसा लेंगे, घर पे ताने सुनेंगे एंड जितना भी इनके पास धन आता है, ये उस धन को यूज़ करते हैं खर्चों में। ये निकल पड़ते हैं गेड़ी लगाने अपने दोस्तों के साथ, ये ऑनलाइन शॉपिंग करने लग जाते हैं। कहीं न कहीं क्लब्स पे जाते हैं, जहाँ पे ये लोग ड्रिंक्स लेते हैं, नाचते हैं एंड फिर उसके बाद पीते-पीते, लुढ़कते-लुढ़कते घर पे आते हैं। लेट नाइट एंड जब आप इनसे सवाल करती हो कि कॉल क्यों नहीं किया, मुझसे बात क्यों नहीं करी, तो कहते हैं कि मैं दोस्तों के संग था। आप इनसे ये भी कहती हो कि पहले तो तुम इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं रहते थे, तो आपके पार्टनर आपको जवाब में ये कह रहे हैं कि क्या मेरी सोशल लाइफ़ नहीं है? एक्चुअली में हो ये रहा है कि रिलेशनशिप में आपके पार्टनर इतने ज़्यादा नेगेटिव स्पेस में घुस चुके हैं, एक लूप में घुस चुके हैं कि उनको उससे बाहर निकलना आ नहीं रहा है। अब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरी लाइफ जा रही है गड्ढे में, तो कहीं न कहीं मैं गड्ढे में गिरते-गिरते भी एक पार्टी करता हुआ जाऊँ, खुशियाँ मनाता जाऊँ, मस्तियाँ करता हुआ जाऊँ। नाउ आई एम सेंसिंग कि आप रात भर रो रही हैं, आपको साँस लेने को हो नहीं रहा है, साइकिक अटैक्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप जा रही हो। जिन दिनों आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते हैं, आई एम फीलिंग योर सिम्पटम्स, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप सांस नहीं ले पाती हो, आपको नींद नहीं आती है, एक सफोकेशन की एनर्जी रहती है, आप बहुत ज्यादा तड़पती हो एंड आप सोचती हो कि कोई ना कोई मुझे ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे इस सोल्यूशन से निजात दिला दे, जो मुझे समझा दे कि मैं इस स्थिति को कैसे हैंडल करूं। बट कहीं न कहीं आपको यूनिवर्स ये मैसेज भी देना चाह रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे इस रिश्ते के लिए नहीं, खुद के लिए। आपको एक ऐसा पार्टनर चुनना पड़ेगा अपने लिए जो आपके लिए स्टेबल एनर्जी रखे, जो आपके संग लॉन्ग टर्म तक निभा पाए। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को चला रही हैं यादों में रह के। आप सोच रही हैं कि आपको क्या फ़ील कराते थे एंड कैसा आप दोनों के बीच में प्यार था, कमिटमेंट थी एंड अब वो कहाँ चला गया है। बट कहीं न कहीं ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, कभी-कभार जब मुश्किलें आती है लाइफ़ में, कुछ ऐसे डीएम्स होते हैं जो स्थितियों को सँभालते हैं, दे हैव अ फाइटर स्पिरिट। वो स्थितियों से लड़ते हैं और अपने आप को ऊपर उठाते हैं। कई ऐसे डीएम होते हैं जो गिव अप कर देते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो ज़िंदगी में गिव अप कर रहे हैं, रिश्तों में गिव अप कर रहे हैं। उनका दिन शुरू होता है ये सोचते हुए कि आज मैं कैसे जी लूँ, आज मैं कैसे एन्जॉय कर लूँ, कल की किसने देखी है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आने वाले समय में एक टॉक्सिक पैटर्न में जाने वाला है। बहुत क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ड्रामा होने वाला है, क्योंकि आपकी भी अब इंतहा हो रही है। आप जानना चाह रही हैं कि आपके पार्टनर इस तरीके से लाइफ को कैसे चलाएँगे। कहीं न कहीं आपने भी अपने गोल्स बना रखे हैं, आप उन गोल्स के ऊपर काम कर रही हैं। आपका फ़ोकस बिगड़ जाता है इस रिश्ते की टेंशन ले लेके। बट आपको ये मालूम है कि जब आप करने पे आएँगी तो आप कहीं न कहीं से कमा लेंगी, अपनी लाइफ को स्टेबल कर लेंगी। बट आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। एंड बहुत क्लियरली इस रीडिंग में मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे चिढ़ रहे हैं, उनको मूड स्विंग्स आ रहे हैं। एक लव हेट की रिलेशनशिप फ़ील हो रही है, जहाँ पे 2 दिन प्यार होता है, 4 दिन की चाँदनी एंड फिर उसके बाद आप ज़हर लगने लगती हैं इनको। एंड वो आपको ब्लेम भी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की वजह से मेरी लाइफ़ में मैं फ़ोकस नहीं कर पाया एंड इस वजह से मैं अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ़ की डिस्ट्रैक्शन है। सिक एंड टायर्ड साइकिल्स। सो अब आपके पार्टनर इतने बोरियत में है ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इनका जंजाल बनते जा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि एक तो मैं इतनी मुसीबत में हूँ और मुझे इसको ऐसा फील कराना होता है जैसे कि ये कहीं की महारानी लग के गई है, क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं। आने वाले समय में आपको नहीं दिखाई देगा कि आपके पार्टनर चीजें सुधारेंगे। आने वाले समय में आपको लगेगा कि आप दोनों के बीच में और ड्रामा हो रहा है, एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन आ गई है। आज नहीं तो कल वो फट जाएगा। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये ना इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं ओवरकम करना चाहते हैं, एक मूव ऑन, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं एंड अपनी पूरी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। इतने बोर हो चुके हैं कि इनको ना मतलब अब समझ नहीं आता है कि सुबह और रात में क्या अंतर है। बोरियत छा गई है इनकी लाइफ में, मोनोटनी छा गई है इनकी लाइफ में। सो आई जस्ट होप आने वाले दिनों में आप समझें कि ये क्या सिचुएशन है, इनकी साइकोलॉजी क्या है एंड इससे कैसे डील करना है। जितना आप इनसे सवाल जवाब करेंगी, जितना आप इनके ऊपर प्रेशर बनाएँगी, उतना ही आपसे दूर होते जाएँगे।
एंड कहीं ना कहीं ये आपको रेडी बहाने देने वाले हैं आने वाले समय में कि मुझे पैसे कमाने हैं, मेरी क्या सोशल लाइफ नहीं है। ये सब बहाने होते हैं क्योंकि ये स्थिति से डील नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड बी अ वॉरियर एंड हैव अ फाइटर स्पिरिट।